माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सैलरी शीट को कैसे बनाया जाता है और इसी के साथ साथ डाटा वैलिडेशन, स्टार्ट डेट, एंड डेट, डेज, डिडक्शन, ग्रोस सैलरी, अलाउंस, नेट सैलरी वगैरह को कैसे कैलकुलेट करते हैं, आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे। देखिए, अगर मैं चाहता हूं कि मुझे बार बार मंथ को सेलेक्ट ना करना पड़े तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक न्यू शीट में जाऊंगा। यहाँ पे मैंने मंथ को पहले से लिख रखा है। अब मैं चलता हूँ सैलरी वाली शीट में। यहाँ पे ये वाला सेल सेलेक्ट करेंगे और डेटा टाइप में जाएंगे। डेटा टाइप में जाके डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपने एनी वैल्यू को हटा के लिस्ट पे सेट कर देना है और सोर्स में हमें मंथ वाले शीट में जाना है और इसको सेलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट तैयार हो चुकी है जिसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं अभी मार्च सेलेक्ट कर लेता हूँ और अब हम देखते हैं स्टार्ट डेट को कैसे कैलकुलेट करना है। यहाँ पे हम इक्वल टू प्रेस करेंगे, डेट, वैल्यू और डबल कोटेशन मार्क्स में 1 एंटर करेंगे एंड ये वाला सेल सेलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे। यहाँ से आपको कुछ ऐसे नंबर शो हो जाएगा। इसकी फॉर्मेटिंग आपने कर लेनी है। कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे, यहाँ पे डेट में जाएंगे और यहाँ से मैं ये वाली फॉर्मेटिंग सेलेक्ट करता हूँ, ओके करता हूँ और ऐसे ही हम एंड डेट को कैलकुलेट करेंगे। इज इक्वल टू EO मंथ स्टार्ट डेट। स्टार्ट डेट में हमें स्टार्ट डेट दे देनी है जो कि D3 है। मंथ्स क्योंकि हमें इसी मंथ का कैलकुलेट करना है इसीलिए मैं इसको 0 पे सेट रखूंगा और ओके करूंगा। ये भी मुझे कुछ नंबर्स में शो कर रहा है इसीलिए मैं कंट्रोल 1 प्रेस करूंगा और इसकी फॉर्मेटिंग को डेट में सेट करूंगा, ओके करूंगा। अब हम चलते हैं कि डेज कैसे कैलकुलेट करने हैं। डेज के लिए सिंपल डे वाला फॉर्मूला लगाएंगे और ये वाला सेल सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे। अगर मैं यहाँ पे फरवरी सेलेक्ट करता हूँ तो देखें डेज 28 हो चुके हैं। इसी तरह से मैंने अलाउंस को 10% सेट रखा हुआ है। आप चाहें तो इसे चेंज भी कर सकते हैं। अब हम चलते हैं कि डिडक्शन को कैसे कैलकुलेट करना है। तो अभी मैं एब्सेंट्स को मैनुअली ऐड कर देता हूँ, जैसे कि 5, 2। अगर किसी की कोई एब्सेंट नहीं है तो उसको खाली रखेंगे और 6, 8, 10। अब डिडक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे। जैसे मैं किसी एम्प्लॉय की एक दिन की सैलरी को कैलकुलेट करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, इज इक्वल टू बेसिक सैलरी को डिवाइड करेंगे डेज पे, तो इस एम्प्लॉय की एक दिन की सैलरी आ जाएगी। अब इस एक दिन की सैलरी को मैं एब्सेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। अभी यहाँ पे आपको F3 वाले सेल को लॉक करना होगा क्योंकि हमें इसको नीचे कॉपी करना है वरना एरर आएगा। इसको हम नीचे तक कॉपी कर लेंगे। ग्रोस सैलरी को कैलकुलेट करना बहुत इजी है। हम टाइप करेंगे इक्वल टू बेसिक सैलरी माइनस डिडक्शन और ओके करेंगे। इसको भी हम नीचे तक कॉपी कर लेंगे। अलाउंस को कैलकुलेट करने के लिए हम इक्वल टू प्रेस करेंगे, ग्रोस सैलरी को मल्टीप्लाई कर देंगे अलाउंस से। मैंने G3 वाला जो सेल है उसको मैंने यहाँ पे लॉक नहीं किया था, मैं इसको लॉक कर लेता हूँ। F4 की प्रेस करेंगे, ये लॉक हो जाएगा। अब इसको मैं नीचे तक कॉपी कर लेता हूँ। कभी कभी क्या होता है कि किसी बंदे ने कोई एडवांस लिया होता है, जैसे मैं यहाँ पे मैनुअली एडवांस को ऐड कर देता हूँ। अब हम देखते हैं कि नेट सैलरी को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इक्वल टू प्रेस करूंगा, ब्रैकेट ओपन और यहाँ पे ग्रोस सैलरी प्लस अलाउंस करूंगा, ब्रैकेट क्लोज और इसमें से मैं माइनस कर दूंगा एडवांस और इसको भी हम नीचे तक कॉपी कर लेंगे। तो ये हमारी नेट सैलरी निकल के आ जाएगी।